अनुराग पाठक द्वारा लिखित उपन्यास 12th फेल। हारा वही जो लड़ा नहीं। अविनाश ने रात 10 बजे मनोज को हाँफते हुए अपने दरवाजे पर देखा तो चौंक गया। मनोज ने बिना समय बर्बाद किए अविनाश से कहा, अविनाश, मेरे पास केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है। मैं इस लास्ट अटेम्प्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम मुझे बताओ कैसे पढ़ाई करना है। अविनाश समझ गया कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर भी अविनाश ने उससे कहा, कल आ जाते, रात में क्यों परेशान हुए? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। एक एक पल मेरे लिए कीमती है, मनोज ने तपाक से कहा। अविनाश ने अपने हाथ की डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, अब तुम पढ़ाई के सही ट्रैक पे आए हो। इसी खुशी में ये गिफ्ट मेरी तरफ से। मनोज ने चौंकते हुए कहा, थैंक यू अविनाश, लेकिन मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। तुम यदि पढ़ाई के कुछ टिप्स बताओगे तो मेरे लिए बहुत उपयोगी होंगे। अविनाश ने मुस्कुराते हुए कहा, घड़ी बांध लो पहले। उसने चुपचाप अविनाश द्वारा दी गई डिजिटल वॉच अपनी कलाई पर बांध ली। अविनाश ने मनोज की कलाई पकड़कर उस घड़ी का बटन दबाया और उससे कहा, मनोज, यह स्टॉप वॉच है। अब मैं तुम्हें पढ़ाई के कुछ नियम बताऊंगा। स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी है। जितनी देर में तुमसे बात करूंगा उतना समय यह स्टॉप वॉच दिखाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। अविनाश ने आगे कहा, मनोज, 22 मई को आईएएस प्रीलिम्स हैं, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में तुम्हें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है। मुख्य परीक्षा को अभी भूल जाओ। कुछ देर रुककर अविनाश ने आगे कहना जारी रखा, मनोज, अब तुम पुराने सालों के पेपर कई बार सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स में पुराने सालों के पेपर में से कई प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं और हम वही प्रश्न गलत कराते हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो तुम्हें उसे पूरे महीने में प्रैक्टिस बुक में हज़ारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना है। मनोज अविनाश की दी जा रही टिप्स को नोट भी करता जा रहा था। अविनाश ने जनरल स्टडी के बारे में बताया, जनरल स्टडी में भी यही ट्रेंड रहेगा। हाँ, आजकल परीक्षाओं में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है, इसलिए किसी मासिक पत्रिका से तुम हर महीने का करंट अफेयर तैयार कर लो। इतना कहकर उसने मनोज की कलाई पकड़ी और स्टॉप वॉच बंद कर दी। फिर उसने कहा, मनोज, मेरी बात पूरी होने में 12 मिनट 16 सेकंड लगे हैं। मनोज ने देखा कि घड़ी 12 मिनट 16 सेकंड पर रुक गई थी। अविनाश ने पूछा, तुम हर रोज कितने घंटे पढ़ते हो? 10 घंटे, मनोज ने सोचते हुए कहा। अविनाश ने हंसते हुए पूछा, कंफर्म? मनोज चुप हो गया। उसने कभी अपने घंटे गिने नहीं थे। अविनाश ने कहा, तुम्हें एक एक मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए यह स्टॉप वॉच हमेशा अपनी कलाई पर बांधो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो यह स्टॉप वॉच चालू रखना। जब तुम खाना खा रहे हो, कोई मिलने आ गया हो या किसी से बात कर रहे हो तो इसे रोक देना। एक डायरी में स्टॉप वॉच के हिसाब से पढ़े गए रोज़ के घंटे आपको रिकॉर्ड के लिए दर्ज करने हैं। 8 घंटे पर पुअर, 10 घंटे पर गुड और 12 घंटे पर वेरी गुड खुद को दो। अब तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होकर पढ़ाई करना है। मनोज ने इस तरह की पढ़ाई पहले कभी नहीं की थी। इस तरह के घंटों का हिसाब तो कभी नहीं किया था। सामने किताब रहती थी और वह अपने रूम पार्टनर पांडे से बात करता रहता था और सोचता था कि आज 10 घंटे पढ़ लिए। मनोज अविनाश के कमरे से उत्साहित होकर अपने कमरे पर चला गया। अगले दिन उसने श्रद्धा से अपनी पढ़ाई की नई प्लानिंग डिस्कस की। मनोज, अविनाश एकदम सही कह रहा है। मैं तो अब उत्तरांचल पीएससी पर फोकस करूंगी।
इस साल का आईएएस एग्ज़ाम मैं नहीं दे रही, लेकिन तुम्हें अपने चौथे और आखिरी अटेम्प्ट की तैयारी करना है। केवल उस पर फोकस करो। अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने मनोज को आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। एक दिन पहले ही मनोज के प्यार को स्वीकार करने वाली श्रद्धा ने मनोज से कहा। शुरू में मनोज की पढ़ाई स्टॉपवॉच के अनुसार 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे उसने 10 से 12 घंटे रोज़ स्टॉपवॉच के अनुसार पढ़ाई करना शुरू कर दिया। इस तरह महीने भर की मेहनत और रणनीति से उसने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली। श्रद्धा चाहती थी कि मनोज केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने मनोज को शाम को कुत्ते घुमाने में समय बर्बाद करने से मना कर दिया। श्रद्धा ने तय किया कि वह अपने खर्च कम कर देगी, जिससे मनोज को पैसों के लिए अधिक परेशान न होना पड़े। श्रद्धा ने एक लड़की को रूम पार्टनर रख लिया, जिससे 1000 रुपये श्रद्धा के बचने लगे। यह पैसे मनोज के कमरे का किराया भरने में काम आने लगे। श्रद्धा के कहने पर मनोज ने शाम को कुत्ते घुमाने का काम बंद कर दिया।